वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। और आज हम आ चुके हैं तीसरे दिन पर। तीसरे दिन का नाम है जादुई संबंध, मैजिक रिलेशनशिप। और इस चैप्टर को हम क्यों करेंगे, क्या रीजन है इस चैप्टर को करने का, और इसका मेरे सपनों से क्या संबंध है, वो भी हम समझते हैं। देखिए, जब तक आपकी लाइफ में चारों ओर का एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल पॉजिटिव होगा, जब तक आपकी लाइफ में हर रिश्ता बहुत मधुर होगा, बहुत प्रेम वाला होगा, उसी से आप अपने सपनों की ओर पहुंच पाओगे। कैसे? मान लीजिए आप अपने सपने के लिए काम कर रहे, दिन रात उस सपने को जो है लिख रहे हो और उसको विजुलाइज कर रहे हो, जो आगे टेक्निक्स आएंगी, और पूरा दिन उसके बारे में सोच रहे हो, बहुत खुश हो, उसके लिए जो है हमने ग्रेटिट्यूड्स लिखना चालू कर दिए हैं। क्योंकि सपने तक पहुंचने का पहला रास्ता है ग्रेटिट्यूड लिखना। जितने आप ग्रेटिट्यूड्स लिखोगे उतने ज्यादा जल्दी सपनों तक पहुंचोगे। ठीक है? तो पहला रास्ता हो गया ग्रेटिट्यूड लिखना। उसके बाद रात को भी मुझे भाई सबकॉन्शियस माइंड में जो है अच्छी अच्छी बातें डालनी, तो मैं वो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं। ठीक है? अब उसके बाद सपोज घर में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन, कुछ ना कुछ खट्टा मीठा चल रहा है, पड़ोस में किसी से बन नहीं रही है, कोई ब्रेकडाउन, कोई झगड़ा टाइप ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर हमारे कोई रिलेशनशिप में कोई नियर डियर वंस, हमारे काफी रिश्तेदार होते हैं, उनसे कुछ सही नहीं चल रहा है, कोई फ्रेंड्स है उसकी बातें दिल में बहुत हावी लग रही है, दिल मन ठीक नहीं है और दिमाग में वो सब बातें चल रही हैं, तो क्या आप अपनी फ्रीक्वेंसी उस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में आपको ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी लाइफ के चारों दिशाओं में पॉजिटिविटी फैलानी है। और हमारी लाइफ के हर पिलर में, हमारी लाइफ का एक पिलर हमारे रिलेशनशिप होते हैं, हमारी लाइफ का एक पिलर हमारी हेल्थ होती है, हमारी लाइफ का एक पिलर हमारी मनी होती है ना? तो इसी तरह हमारे सारे पिलर्स में हमको काम करना है। तो अब वो काम कैसे करेंगे? हम उन रिश्तों को उठाएंगे जिनसे हमारा अच्छा चल रहा है लेकिन हमें और अच्छा करना है, या फिर जिनसे हमारा कुछ सो सो है, मतलब खट्टा मीठा होता रहता है, तो हम उनको और अच्छा करेंगे, उनको हम अच्छा करेंगे। और जिनसे बिल्कुल ही जहरीले रिश्ते हैं, जिनसे बिल्कुल ही 36 वॉर चल रही है, तो उन पे हम बाद में काम करेंगे। ठीक है? तो जिंदगी एक भवसागर है। हाँ, जिंदगी एक भवसागर है, और इसका जो शिप है, मतलब कई लोगों का डूबा हुआ है, और वो शिप का नाम है, या फिर वो डूबा हुआ है या फिर उसमें बहुत सारे छेद हैं, और उस शिप का नाम है रिलेशनशिप। तो इसको अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको अच्छा बनाने के लिए उन लोगों पे काम करना होगा। अब आप देखो कि आपका कोई नियर डियर वंस है ना? मतलब मैंने आज ग्रुप में एक तो शेयर किया है कि हमारी अनचाही फीलिंग्स यानी नेगेटिव फीलिंग्स कौन सी होती है और हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स कौन सी होती है ना? तो आप उस वो मैसेज पढ़ा करो जो मैं ग्रुप पे भेज, मैं कोई फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं भेजती हूँ। हमारे ग्रुप पे सिर्फ इस मैजिक बुक से रिलेटेड ही मैसेज आते हैं, और आज मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी भेजे हैं जो कि आपके बड़े काम के हैं। यूजुअली आप लोग शायद थोड़ा सा कोई शायनेस की वजह से, कोई डर की वजह से आप सामने आके पूछ नहीं पाते हो, तो वो क्वेश्चन आंसर्स हम उन्हीं लोगों के हैं जो लोग फर्स्ट टाइम मैजिक बुक करते हैं, सेकेंड टाइम करते हैं। तो आप उन क्वेश्चन आंसर्स को जरूर पढ़िएगा। तो क्या होता है कि जब भी आप आपसे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या फिर आपसे कोई नाराज है, या फिर आपका और उसका कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, कोई मनमुटाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वो जो बिहेवियर है वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। यस जी, वो हम बोलते हैं इंसान का एक मूल स्वभाव है, वो अपनी जगह पे, लेकिन उसका वो बिहेवियर आपके प्रति, वो जो अनचाहा बिहेवियर है जो कि आप नहीं चाहते हो, वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। अब उसको हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हम उसको उसके बारे में, भले हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, हम कोई हमारे जो नियर डियर वंस होते हैं, कोई राजदार होता है, उसके बारे में हम उसकी बातें करके, जो कि कोई नेगेटिव बात होती है, फोन पे उसका कोई डिस्कशन करके, या फिर उसके बारे में थॉट प्रोसेस दे दे के हमने उसके अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी को शिफ्ट कर दिया है। यस। और हमने जैसे ही उसके अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी को शिफ्ट कर दिया, तो उसका बिहेवियर हमारे प्रति नेगेटिव हो गया। अब हमको क्या काम करना है? हमको उससे हमारा मनचाहा बिहेवियर निकलवाना है हमारे प्रति। यानी कि मान लीजिए मेरा बेटा है ना, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करे, वो मम्मा 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 करे, और मेरी बात माने, मेरा सम्मान करे। तो उसके लिए मुझे ये वर्ड्स बोलना बंद करने होंगे
कि यार मुझे बहुत तंग करता है गुरु, मेरे बेटे का नाम गुरु है, जैसे गुरु तो मुझे बहुत तंग करता है यार, मेरी बात ही नहीं मानता है। हम लोग यूजुअली ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही आपके कोई फ्रेंड्स के लिए आप बोलते होंगे कि यार कैसा है, कैसी उसकी आदत है, ये वो हम बोलते हैं हमारे जो फ्रेंड सर्कल में, या फिर हमारे किसी मम्मी से, बहनों से, पापा से, किसी से हम ये डिस्कशन करते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो, मुझे बहुत सम्मान दे, मुझे बहुत प्यार करे, दिन रात मेरी जो है मेरा गुणगान करे, मुझसे बहुत अच्छे से बात करे, तो उसके लिए मुझे एक तो ये वर्ड्स पे ब्रेक लगाना होगा, उसकी एक कंप्लेनिंग मोड वाला जो मेरा नेचर है उसके लिए बंद करना होगा, उसके लिए सब बोलना बंद करना होगा, ठीक है। और उसके अंदर की क्वालिटीज पे ध्यान देना होगा। वो कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उस व्यक्ति से जो आप रिश्ता चाहते हो, उस व्यक्ति से जो आप अपने लिए मनचाहा चाहते हो, वैसे उसका बिहेवियर हो जाएगा आपके प्रति। जी, इससे लोगों ने काफी चेंजेस किए हैं, अपने रिश्ते ठीक किए हैं, अपने ऐसे ऐसे रिश्ते ठीक किए हैं जिनसे सालों से बातचीत बंद थी। तो जब तक हम रिलेशनशिप पे काम नहीं करेंगे, हम अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो पुराने प्रैक्टिशनर है, अगर उन्होंने वो 3 लोग 6 लोग अलग अलग लोगों पे काम कर लिया है, तो और आप सोचो यार रिश्तेदारी खत्म हो गया, अब तो किस पे काम करूं। अपने पड़ोस के रिश्ते उठाओ, अपने फ्रेंड सर्कल के उठाओ, अपने कोई गुरु, कोई टीचर, कोई योगा में जाता हो, कोई जिम में जाता हो, वहां के अपने सीनियर्स से, उनके कोई ट्रेनर है उनके रिश्ते उठाओ, उनका पिक्चर लो, उन पे काम करो। तो रिश्ते सब है। इसी तरह अगर आप सारे रिश्तों पे काम करोगे तो सोचो पूरे पूरे जो सर्कल है वो कितना पॉजिटिव हो जाएगा, कितना प्रेम सब में आ जाएगा। तो रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। आप 3 पिक्चर्स पे हो गया, अगले 3 पिक्चर्स लो, अगले 3 हो गए, अगले 3 लो, कोई दूर के रिश्तेदार लो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे सुन न सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी इसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके लिए जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। अभी आप देखो, जब ये सृष्टि बनी, तो अगर किसी को थोड़ा सा नॉलेज हो, भागवतम में कहा गया है जैसे कि पहले जो विष्णु भगवान जो एक एनर्जी फॉर्म में आए, फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो मुझे तो बड़ी जो है अंदर ताकत है या क्या, तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और जो भी पूरा वो प्रोसेस था, तो उनके मन में जब वो अकेले थे तो मन में इच्छा जागृत हुई ना कि मैं किसी और को भी जो है इस सृष्टि में लाऊं। फिर उनके मन में और इच्छाएं जागी, फिर ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि का निर्माण किया, मनु हुए, मनु से जो है पूरे इस संसार के लोग जितने भी आए। तो इस तरह से एक व्यक्ति सृष्टि में नहीं चल सकता, हमें जो है सृष्टि चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। स्क्रीन हट गई है क्या? तो हम कहाँ थे? हाँ, तो भगवान ने वो सृष्टि बनाई क्योंकि अकेले भगवान भी जो है नहीं रहना चाहते थे, और ऐसे ही पूरा कारवा बनता चला गया। और जो है अरे इट्स ओके, कोई नीड नहीं सॉरी की, इसमें क्या हो गया, ये तो टेक्निकल चीजें हैं, हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। अब देखो, मान लीजिए आपका रिलेशन किसी से अच्छा है, ठीक है, तो आप सोचोगे यार मैं इसके लिए क्यों लिखूं, इससे तो मेरा रिश्ता वैसे ही बहुत बढ़िया चल रहा है। तो जब हमारे एक आदत है कि मौसम जैसे ही चेंज होता है तो हम काढ़े वगैरह पीना स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, बीमारियों से बचने के लिए पहले ही प्रिवेंशन अपना लेते हैं ना, हम थोड़ा सा सेफली चलने लग जाते हैं, थोड़ा सा कैप वगैरह लग जाते हैं, और वो जैकेट्स वगैरह अच्छे पहनने लग जाते हैं, और गर्म चीजें खाने लग जाते हैं सर्दियों में। तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। तो उसी तरह अगर हमारा कोई रिलेशन किसी से अच्छा भी है तो हमें उसे और अच्छा करने के लिए हम उसके ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे, उसमें और प्रिवेंशन उसको उस रिलेशनशिप में करते जाएंगे। अब इससे होगा क्या,
जब हमारे रिलेशन दूसरे लोगों से, हमारे घर वालों से, हमारे नियर डियर वन से बहुत अच्छे होंगे, तो वो जो कड़वापन है वो निकलता जाएगा। अगर वो इतना सा भी है तो भी निकलेगा, क्योंकि अगर इतनी सी भी नेगेटिविटी है तो वो और अट्रैक्ट करेगी अपने रिलेटिव्स को। नेगेटिव एनर्जी की एक आदत होती है, जैसे ही उसको जहां जगह मिलती है ना, वो अपने साथ दूसरे जो उसकी नेगेटिव एनर्जी, जो भाई बहन होते हैं, उसको साथ में ले आती है। अब कैसे होते हैं, डर अगर आया है तो जलन आएगी, जलन अगर आई है तो द्वेष आएगा, द्वेष अगर आया है तो गुस्सा आएगा। ये सब नेगेटिव एनर्जी के भाई बहन है, ठीक है। और जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आई, आपके सपनों का काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर आप वो पैसेंजर ट्रेन में आ जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको, आजकल तो वंदे भारत चल रही है, तो अगर वो वंदे भारत वाली ट्रेन में जो है स्पीड से अपने सपनों तक पहुंचना है, तो रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा। आगे हर एरिया में हम काम करेंगे, अभी हम सबसे पहले रिलेशनशिप पे काम करेंगे, ठीक है। तो अगर स्वर्गों का आनंद लेना है तो इस चैप्टर को करना बहुत जरूरी है। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर आप नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हवास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। देखा होगा ना आपने, कई जो कपल्स होते हैं दिन रात मतलब एक दूसरे की कंप्लेंट्स करते रहते हैं, एक दूसरे की मिस्टेक्स निकालते रहते हैं, तो एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि उनमें डिवोर्स की भी जो है नौबत आ जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में, जो भी हमारा रिलेटिव है, सबसे पहले तो उसकी कंप्लेंट्स बिल्कुल बंद करनी है, चाहे वो छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो। एक पाप 10 पुण्य करने पड़ेंगे। अगर किसी ने एक पाप किया है तो उसका 10 पुण्य करना पड़ेगा। उसी तरह एक शिकायत अगर की है तो 10 ग्रेटिट्यूड उसके बारे में लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो आपने आपके हस्बैंड के लिए एक कंप्लेंट की है, तो फिर लिखो उसके 10 ग्रेटिट्यूड। जी, ये एक नियम है सृष्टि का, कि जितना भी आपने देखा होगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं। और मैंने ये चीज मेट्रो सिटीज में देखी। मेट्रो सिटीज में लोग एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं, भले अंदर चलो कुछ भी हो, लेकिन वो अप्रिशिएट बहुत करते हैं, बहुत मतलब दूसरों की तारीफें करते हैं, दूसरों को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। तो ऐसा मैंने तो महसूस किया, आई डोंट नो आप लोगों के लिए। तो जितना आप दूसरों को अप्रिशिएट करोगे, दूसरों की तारीफें करोगे, वो सारा कुछ घूम के आपके पास वैसे ही आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंप्लेंट्स पे बिल्कुल ब्रेक लगा दो। आप सोचो यार, ये कोई कंप्लेंट थोड़ी है, मैंने इतना बोला कि अरे यार इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और यार मेरा बेटा सुन ही नहीं रहा, पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, तो ये कंप्लेंट्स ही हैं। यस, ये कंप्लेंट्स हैं। कंप्लेंट्स का मतलब वो नहीं, वो चुगलखोरी वाली कंप्लेंट्स ही होती हैं। तो ये यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा और उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अब उनके ऊपर काम कैसे करना पड़ेगा, उनके लिए ग्रेटिट्यूड्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कि मैं अपने जो है बेटे का ले लेती हूँ, कि थैंक यू गुरु, आगे लैंग्वेज आएगी हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है, तो मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। थैंक यू गुरु, क्योंकि क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। थैंक यू गुरु, क्योंकि तुम मुझे मेरे बिना नहीं सो पाते हो, है ना। तो इस तरह से आपको जो है अ, सामने वाले व्यक्ति के लिए जिस पर आप काम कर रहे हैं उसके ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हैं, या तो उसके लिए आप उसकी क्वालिटीज लिखो, या फिर उन्होंने जो भी आपके लिए अच्छा किया है उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने कंप्लेंट्स करी है, सभी करते हैं, मैंने भी किए, आपने भी किए, हम सब साथ में सीख रहे हैं, तो अब कंप्लेंट्स पे लगाओ ब्रेक और उठाओ पेन और पेपर, ठीक है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। जब आप किसी के लिए ग्रेटिट्यूड्स लिखते हो ना, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि यार ये व्यक्ति इतना भी बुरा नहीं है, इसने क्या क्या किया है मेरे लिए। फिर आपकी अंदर की जो फीलिंग होती है, जो इंटरनल फीलिंग होती है ना आपकी, वो भी चेंज हो जाती है। हो सकता है उस व्यक्ति के लिए पहले आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन जब आप लिखने बैठे तो उसके लिए आपका नजरिया ही बदल गया, है ना। और
हो सकता है उस गुस्से से आपका सीधा जो मन डाइवर्ट होके प्यार में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीजें होंगी और डेफिनेटली होंगी। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। जब आप ओल्ड प्रैक्टिशनर से बात करेंगे ना, तो उन वो आपको यही कहेंगे, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, कि यार ये बुक करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा है। मेरे अंदर जो है, जैसे मैं खुद अपने लिए, मेरे अंदर दया भावना बहुत ज्यादा आ गई है, पहले भी थी बट अभी और ज्यादा हो गया है। हम लोग थोड़े डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, हम लोगों में थोड़ा सा पेशेंस आ जाता है, हम लोग धैर्यवान बन जाते हैं। यस, ये बुक करने से होता है, क्योंकि हमें हर एक एक छोटी छोटी चीजों की वैल्यू पता चलती है कि इस बुक से, सॉरी, इस चीज से मुझे कितना कुछ मिला है। ये चीज अगर नहीं होती तो क्या होता, ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं होता तो क्या होता। क्योंकि ये बुक हमको बिल्कुल बारीक से बारीक चीजों का भी ग्रेटिट्यूड करना सिखाती है, तो व्यक्ति तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। तो मैंने कहा ना कि स्वर्गों को अगर लाना है, अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तो ग्रेटिट्यूड का फॉर्मूला अपना लो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो कि हमारी फीलिंग्स को जो है थोड़ा सा डीप कर देता है, फीलिंग्स जगा देता है। और वो सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड करते कैसे हैं? थैंक यू बोलकर। ठीक है, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ग्रेटिट्यूड और थैंक यू अलग अलग चीजें हैं क्या? हाँ, अलग अलग चीजें हैं। ग्रेटिट्यूड जो है, हम हमारी भावना व्यक्त करते हैं, है ना, किसी के लिए, और उस भावना को व्यक्त करने का जो तरीका है वह है थैंक यू बोलना। तो ग्रेटिट्यूड करना मतलब कि उसके लिए शुक्रगुजार होना, और उसके लिए हमें थैंक यू बोलना पड़ता है। तो इससे होगा क्या? मैं किसी व्यक्ति पे हम काम कर रहे हैं, उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या? उससे होगा यह कि हम उस व्यक्ति को तो चेंज कर ही पाएंगे। वो यूनिवर्स का काम है, कैसे होगा? अब आप सोचेंगे यार बहुत डेंजर डेंजर व्यक्ति है हमारी लाइफ में, तो ऐसा है वैसा है। वो सब कुछ हम नहीं सोचेंगे, वो यूनिवर्स सोचेगा, उसका काम है। हमारा काम है सिर्फ असाइनमेंट करना, जो ये बुक बोल रही है। जैसे आपको स्कूल में इतनी बड़ी जो है कॉमर्स की बुक होती है, अकाउंट्स की, आप सोचो ना इतनी मोटी बुक कैसे होगी यार, लेकिन वो टीचर करवाते जाते होती जाती है ना। अभी आप इसी बुक को देख लो, इतनी इतनी और आप सोचो यार इतनी हम करेंगे। और एक बुक उठा लो, आप पढ़ पाओगे इतनी बुक? आप एक पेज भी मुश्किल से पढ़ोगे, फिर छोड़ देते हो, आधे में कई बुक्स छोड़ देते हैं। इसीलिए लोग रीडिंग नहीं कर पाते। इसीलिए आज का ये बड़ा अच्छा ट्रेंड निकला है जूम पे ये बुक्स करवाने का, क्योंकि इससे क्या है, इतनी बढ़िया बढ़िया बुक्स अवेलेबल है, इतने बढ़िया बढ़िया राइटर्स हैं जिनकी हम बुक्स पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम इस तरह से पढ़ के, और इवन एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं, तो काफी जो है प्रॉफिट है ऐसे बुक्स रीडिंग करके। तो होगा क्या? उससे होगा यह कि हम हमारे अंदर भी चेंज ले आ पाएंगे। उस व्यक्ति के बारे में हम कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो हम हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको दे रहे हैं, हम ब्रेन को बिजी कर रहे हैं। कहाँ बिजी कर रहे हैं? अच्छी अच्छी चीजें खोजने में, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे जो मेरे पास है नियामतों के प्रति। हम हमारे ब्रेन को सिर्फ पॉजिटिव काम में लगा रहे हैं। हमने उसको बता दिया भैया ये दीवार है, आज तुझे इसको कंप्लीट करना है, लगा रहे इसमें। तो उसी तरह हमने हमारे ब्रेन को कहाँ लगा दिया? पॉजिटिव चीजें ढूंढने में, है ना। तो क्या लिखा है आगे? हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। मतलब कि हमारे पास ये सारे खजाने हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति हमारे साथ है, अगर हमारे पास ये सब जिंदगी की इतनी सारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, तो ये हमारे खजाने हैं, लेकिन हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? आप सोचो, हर एक व्यक्ति के जीवन में मुश्किल से 10 या 15 कोई प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, कोई दुख होगा, 10 या 15 कोई ब्रेकडाउन होंगे, है ना। और उसके दूसरे और देखो, सिक्के का दूसरा पहलू देखो, तो करोड़ों नियामतें, नियामतें मतलब कि ब्लेसिंग्स हैं। चाहे वो किसी हमारे रिलेशनशिप को लेके देख लो, हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे अच्छे रिलेटिव्स हैं, है ना। चाहे भौतिकी चीजें देखो, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स देखो, कितनी है हमारे पास, कितनी ज्यादा है। अब एक चार्जर से लेके एक लैपटॉप तक, एक सुई से लेके घर में एक बड़ी से बड़ी चीज देख लो, गहनों तक देख लो, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन हमारा ध्यान उन 10 से 15 जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसी में जाता है, उसी में जाता है। और हमारा पूरा फोकस वहां गया, और फिर वो जो 10 से 15 है,
जो दुख वाली चीजें चल रही, हम उसको बढ़ा चढ़ाकर, क्योंकि हम उसमें एनर्जी दे रहे हैं, और जब हम उसमें एनर्जी दे रहे हैं तो वो 10 से 15 कब 1000 1500 बन जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है, और फिर वो इतनी प्रॉब्लम्स हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको वो 10 से 15 को तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो हमारे पास है। हमें ये बुक जो है हमारे ब्रेन को वहीं बिजी रख रही है, हमारे ब्रेन को कहाँ बिजी रख रही है, ग्रेटिट्यूड्स में। ढूंढ वही तेरे पास क्या क्या है। इतनी छोटी से छोटी चीज का ये ग्रेटिट्यूड करवाती है। जब हम ग्रेटिट्यूड के सेशंस होते हैं और पेड सेशंस होते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करना सिखाया जाता था कि आपको लिखना है, ठीक है। अब आप निकालो कैसे लिखना है आपको। इतने ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल के आते थे कि यार हमें इसका भी ग्रेटिट्यूड करना है, हमें इसका भी ग्रेटिट्यूड करना है। मतलब इतनी ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती है। कोई किसी ने कभी एक गिलास पानी पिलाया है तो उसका भी ग्रेटिट्यूड लिखो, किसी ने चाय बना के पिलाई है तो उसका भी लिखो, भले उसको रिपीट लिखो पर लिखना है आपको। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों, शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे। यहाँ देखिए नोट करने वाली लाइन आए जो हमें नोट्स बनाने होते हैं कि हमें जिस भी रिलेशनशिप को अच्छा करना होता है उसके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। उसका पिक्चर लेके सबसे पहले तो आपको आज 3 फोटोज लेके आनी जिस पर हमें काम करना है। आप आज नहीं लेके आ पाएंगे, कल कर सकते हैं आप। तो हमें उस व्यक्ति का पिक्चर देख के उसको बोलना है आई लव यू द वे यू आर। दिस इज द साइंटिफिकली एक प्रैक्टिस है जिससे आप अपना वाइब्रेशन उस व्यक्ति को दे रहे हैं, और अपना वाइब्रेशन उसको देकर, अपना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको देकर आप उससे मनचाहा बिहेवियर अट्रैक्ट करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, उसके लिए अच्छी चीजें लिखो, वो तो आपको असाइनमेंट में आगे आएगा ही सही। और उसके साथ ही चलते फिरते उसका पिक्चर देख के जो है आपको बोलना है आई लव यू द वे यू आर। पिक्चर सिंगल होना चाहिए। हाँ, आप उसमें साथ हो सकते हो, बट अगर सिंगल पिक्चर है तो आप वर्क जो है फोकसली कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बताया इसमें कि आपको उस व्यक्ति की क्वालिटीज ढूंढनी है, इससे आपको प्लेजर फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। और जो एक कमी को उसको नहीं ढूंढना है, कमी को बिल्कुल अवॉइड करना है। उसमें कुछ, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, या उसने आपके जीवन में आपके लिए जो भी कुछ किया वह ढूंढना है और उसको लिखना है। और यही चीज, यही प्रैक्टिस आपको आपके सपनों की ओर बढ़ा देगी, ठीक है। तो योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। अगर आपके वर्ड्स शिकायती हैं, आपके जो वर्ड्स हैं वही आपका वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। आपके वर्ड्स जो है शिकायती हैं तो वही आपकी जिंदगी में आपके सामने आएगा। जो बॉल फेंकोगे दीवार पर वो बॉल रिटर्न होके आपके पास जरूर आएगी, है ना। और अगर आपके वर्ड्स जो हैं ग्रेटिट्यूड्स वाले हैं, एप्रिसिएशन वाले हैं, तो आपको वो रिटर्न में जरूर मिलेगी। कोई भी कुछ अच्छा काम कर रहा है, किसी ने कोई वीडियो अपलोड किया है, कोई अच्छा है, तो उसको लाइक करो, उसको अप्रिशिएट करो। जितना ये चीजें लोगों को दोगे उतनी रिटर्न में आपके पास आपको मिलेंगी। वही अप्रिसिएशन आपके पास लौट के जरूर आएगा। या फिर ऐसी कोई स्थितियां क्रिएट होंगी कि जब आप भी अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, है ना। तो योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो कंप्लेन्स बंद, शिकायतें बिल्कुल बंद, और अप्रिसिएशन चालू, ठीक है। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, तो इससे होगा क्या, सिंपल सी लैंग्वेज है। ये बुक हम यूजुअली इंग्लिश में करवाते हैं, बट चूंकि हम सब लोग हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो हम लोग ये बुक अभी हिंदी में ले रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में भी हम इंग्लिश में करवाएं इस बुक को, मतलब हम एक्सप्लेन हिंदी में ही करेंगे और रीडिंग जो है इसका पीडीएफ जो है वो इंग्लिश में रहेगा।
तो इसमें करना क्या है आप लोगों को, उस व्यक्ति के लिए आपको लिखना है, और उस व्यक्ति के लिए कैसे लिखना है आगे नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे। उससे ये होगा कि आपके रिलेशनशिप उस व्यक्ति से बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने नियर डियर वंस की, जिससे आप रिश्ता बहुत अच्छा करना चाहते हो, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एक्स, कोई भी हम नाम ले रहे, एक्स के लिए आप देख रहे हो। अब आपका उससे रिश्ता, 3 कॉलम बनाओ, उसका रिश्ता, आपका उससे रिश्ता कैसे, सो सो है, ठीक है, सो पे क्लिक टिक करो। गुड है, गुड पे टिक करो। वेरी गुड है तो वेरी गुड पे टिक करो। ठीक है, 5-7 नाम ले लो आज आप, कि आपको विद इन 1 मंथ इन लोगों पे प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो उन लोगों की लिस्ट बनाओ, और उसके बाद जिसका आपका उससे रिश्ता सोसो है तो सोसो पे टिक करो, और गुड है तो गुड पे टिक करो, वेरी गुड है तो वेरी गुड पे टिक करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोसो वाला रिश्ता उठाएंगे, जिससे थोड़ा सा ठीक ठाक है ना। तो और फिर उसके बाद गुड वाला रिश्ता उठाएंगे, गुड को हमको वेरी गुड करना है, उसके बाद लास्ट में वेरी गुड वाले को तो हमें एक्सीलेंट करना है, तो लास्ट में हम वेरी गुड वाला रिश्ता उठाएंगे। तो एक रफली आप ये लिस्ट बना लेना। उसके बाद आपको 3 पिक्चर्स लाने हैं, जिनसे आपका रिश्ता सोसो है या फिर गुड है, तो आपको बहुत अच्छा करना है। तो उन 3 फोटो पे हम काम करेंगे। अगर आपके पास फिजिकल पासपोर्ट साइज फोटो उस व्यक्ति का अवेलेबल नहीं है तो निकलवा लो, तो भी नहीं है तो फिर आपको जो है मोबाइल में, आपको जो है मोबाइल में उस व्यक्ति का पिक्चर निकाल लो, उसके डीपी से निकाल सकते हो, या फिर अगर आपका कोई नियर डियर वन से तो फोन में तो निकल ही जाएगा। तो सिंगल फोटो लेना, अगर सिंगल फोटो नहीं है तो क्रॉप करके उसको सिंगल कर लो। ठीक है, सिंगल फोटो पे एनर्जी ज्यादा जो है अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं 3 फोटोज पे। आज से हम काम करेंगे, 1 हफ्ता, 5-7 दिन उस पे काम करो, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। बड़ा ही फीलिंग के साथ खोज खोज के लिखना, क्या लिखना है वो भी आपको पता चलेगा। और जैसे ही आपके रिलेशनशिप उस व्यक्ति से अच्छे हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट आपको दूसरे 3 फोटोज लेना है, या फिर उन 3 में से किसी 2 से रिश्ते अच्छे हुए लेकिन एक पे काम करना बाकी, तो 2 चेंज कर लो, वो एक को सेम रहने दो। या फिर एक से अच्छा हुआ है, 2 पे काम करना बाकी, तो उस एक को हटा के दूसरा व्यक्ति ले आओ, और फिर उन 3 पे काम करो। ठीक है, जब तक उससे बेटर नहीं हो जाते रिश्ते। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने पार्टनर्स को चुन सकते हो, बिजनेस पार्टनर्स को। आप अपने बिजनेस में काम कर रहे लोगों को चुन सकते हो, क्योंकि जब तक वो आपसे खुश नहीं होंगे तब तक वो अपना 100% नहीं देंगे। तो किसी को भी आप चुन सकते हो, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को चुन सकते हो, आप अपने हस्बैंड को चुन सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए चुन सकते हो, क्योंकि आजकल जो जेनजी है, बड़े थोड़ा सा उनका नेचर एक अलग हो रहा है। तो आप अपने बच्चों को चुन सकते हो। अगर आपके बच्चों से आपका रिश्ता अच्छा है तो आज का एटमॉस्फेयर देखते हुए आप उनके लिए और ज्यादा अच्छा रिश्ता चाह रहे हो, तो आप उन पे काम करना अभी से ही चालू कर दो। वही मैंने कहा ना कि हम पहले से ही जो है परहेज करने लग जाते हैं, तो वो प्रिवेंशन हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे थोड़े अब जेनजी वाली एज में जा रहे हैं, तो हमसे और अच्छा बिहेवियर उनका रहे, वो अच्छी संगतों में रहे, हमारा कहना माने, तो उस पे काम करने लग जाओ। ठीक है, उनका फोटो लो, और आई लव यू द वे यू आर, ये तो आपको चलते फिरते बोलना है, बाकी प्रैक्टिस में लिख के करनी है। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप और वो व्यक्ति साथ में हो, बट अगर सिंगल फोटो है तो ज्यादा बेटर है। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने जैसे ही फोटोज चुन लिया, लिखना स्टार्ट किया, तो मैजिक स्टार्ट होने लग जाता है। बस आपकी फीलिंग्स जितनी स्ट्रांग होती है, मतलब आप जितनी फीलिंग्स के साथ लिख रहे हो, ऐसे नहीं बस काम निपटाना है, लिख लिया लिख लिया, भिंडी बनाते हुए लिख रहे हो, गोभी बनाते हुए लिख रहे हो, है ना, और टीवी देखते हुए लिख रहे हो, एक हाथ में मोबाइल में रील्स देख रहे हो, उसमें वो उधर वो लिख रहे हो। तो इस वाली हैबिट को चेंज करके अगर कोई काम कर रहे हो तो फोकसली उस पर काम करो। भले आधा घंटा निकालो, भले 5 पॉइंट लिखो, लेकिन फोकस होके लिखो। जब बिल्कुल एकांत में बैठे हो, कोई नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, भिंडी गोभी से साइड में हटके, है ना, तो सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं। आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या
दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब आप उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया, है ना। आप उसकी या तो क्वालिटीज लिख लो, या फिर उसने आपके लिए जो भी कुछ किया हो आप उसको लिख सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरी नेबर है, उसका नाम पूनम है। तो वो हमेशा, मैं उसको जब भी बुलाती हूँ, मुझे साड़ी पहनाने में हेल्प करती है। तो मैं, मुझे अभी बैठे बैठे याद है, तो मैं उसका ऐसे लिख सकती हूँ कि थैंक यू पूनम, क्योंकि तुम मुझे हमेशा साड़ी पहनाने में हेल्प करती हो, थैंक यू सो मच। इस तरह से आप उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं। आप सबसे पहले, ऑब्वियसली हर व्यक्ति जो है घर से स्टार्ट करता है कि घर वालों से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाए। और आप सोचेंगे यार, ऐसा कोई रिश्ता होगा जिससे आप ठीक ही नहीं करना चाहते, जिससे आप चाहते हो यार मुझे यार ये व्यक्ति पसंद नहीं है, मेरे को नहीं करना यार इसके लिए काम, तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपके सारे रिश्ते, सारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके मन में कहीं ना कहीं छोटे से रूप में ही उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी है। तभी तो आप उस व्यक्ति के लिए काम करना ही नहीं चाहते हो, है ना। तो आपको वो नेगेटिविटी हटानी ही पड़ेगी, भले आप उस व्यक्ति को पसंद करते हो या नहीं करते हो। लेकिन जब आप लिखने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फीलिंग जागृत होगी, और आप थोड़ा थोड़ा जो है उसको लाइक करने लगोगे, चाहे वो कोई भी हो, इन लॉज में कोई हो या कुछ भी। तो आपको हर उस व्यक्ति के ऊपर काम करना होगा जिससे आपके रिश्ते सो सो हैं, गुड है, और वेरी गुड वालों के ऊपर भी करो, क्योंकि उसमें एक्सीलेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो आप उनकी कोई भी क्वालिटीज पे कर सकते हो। सपोज वह व्यक्ति जो डांस अच्छा करता होगा, कुकिंग अच्छी करता होगा, वह व्यक्ति सुनता बड़ा धैर्य से होगा, वह व्यक्ति बहुत अच्छी शॉपिंग करता होगा, उसकी चॉइस बहुत अच्छी होगी, वह व्यक्ति टेक्निकली बहुत स्मार्ट होगा, वह व्यक्ति डिजिटली बहुत स्मार्ट होगा, मतलब फोन वोन के जो भी काम होते हैं बहुत अच्छे से करता होगा, वह व्यक्ति पेंटिंग बहुत अच्छी करता होगा, हो सकता है वह व्यक्ति बैंकिंग के काम जो है बहुत अच्छे से करता होगा, उस व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, उस व्यक्ति को मार्केट्स का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, वह व्यक्ति घूमने में बहुत होशियार होगा, वह व्यक्ति बुकिंग्स वगैरह बहुत इजीली कर लेता होगा। तो इस तरह से आप उसकी क्वालिटीज निकालो। और क्वालिटीज हो गई, अब क्वालिटीज तो कितनी होंगी किसी व्यक्ति में, और या फिर उस व्यक्ति ने आपके लिए जो भी कुछ किया उसका आप लिख सकते हो। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें, और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। ठीक है। तो क्या करना है, पहले लिखना है थैंक यू, थोड़ा सा इसको जूम करना मैम अगर आप सुन रहे हो तो। पहले लिखना है थैंक यू, हिंदी में लिखना है धन्यवाद, उसका नाम, जैसे कि किसके लिए बोले, हम कोई एग्जांपल लेते हैं। किसका ले मेरे नियर डियर वंस में किसी का ले लेते हैं। धन्यवाद, मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है एक, उसका ले लेते हैं चलो। धन्यवाद एक्स, मैं अभी एक एक्स ले रही हूँ। धन्यवाद एक्स, क्योंकि तुम कुकिंग बहुत अच्छी करती हो। और धन्यवाद वाई, थैंक यू वाई, क्योंकि तुम ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हो। या फिर किसी ने आपके लिए कुछ किया हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, धन्यवाद एक्स, क्योंकि तुम हमेशा मुझे बहुत हेल्दी कुकिंग करके बहुत हेल्दी डिशेस बना के भेजती हो, है ना, इस तरह से। या फिर किसी ने आपके लिए और भी कुछ अच्छा किया हो, धन्यवाद एक्स, क्योंकि तुम हमेशा मेरा सर दबाते हो जब भी आपको। अब ऐसे मत लिखना कि जब मेरा सर दुखता है तो दबाते हो, दुखना, सर दुखना इज ब्रेक डाउन, वो नेगेटिव वर्ड नहीं लिखना है। मैं सर दबाना इज विल बी पॉजिटिव, है ना। तो थैंक यू एक्स, तुम मेरे हेड मसाज बहुत अच्छी करते हो, क्योंकि तुम मेरी हेड मसाज बहुत अच्छी करते हो। और थैंक यू एक्स, तुमने मुझे ज्वेलरी गिफ्ट दी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है। पहले थैंक यू, फिर उसका नाम, ऐसे लिख सकते हो। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू एक्स बिकॉज यू गेव मी अ गिफ्ट, इस तरह से भी लिखते हैं, बट आप ये लिखो तो भी ठीक है। आप ये लिखो जो ये बुक बोल रही है। ठीक है। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जैसे कि थैंक यू मम्मी, क्योंकि आप एवरी डे मेरा लंच बनाती हो। थैंक यू मम्मी, क्योंकि आप मेरे कपड़े प्रेस कर देती हो। थैंक यू मम्मी, क्योंकि आप जो है कपड़े बहुत अच्छे धुलवाती हो। इस तरह से जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उसकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सके।
और जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उस व्यक्ति का नाम लें। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपने ये प्रैक्टिस कर ली, 5 पॉइंट उसके लिए लिख लिए, 5 ये बोल रहे हैं, आप 10 भी लिखो, 20 भी लिखो, रिपीट भी कर सकते हो, आपको डेली ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो आप कितने भी लिख सकते हो। जब लिख लो तब उसके बाद जब भी चलते फिरते उसका पिक्चर देखो, उसको थैंक यू बोलो, उसको आई लव यू द वे यू आर बोलो। ठीक है। अभी इन्होंने एक प्रैक्टिस दी है आगे। धन्यवाद हेली, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ में ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। 2-3 बार आपको ये प्रैक्टिस पूरे दिन में करनी है, मतलब लिखना एक बार ही है, लेकिन फोटो देख के आपको जो बोलना है वो पूरे दिन में जो है आपको 3-4 बार करना है। इस तरह से 3 रिलेशनशिप हो गए, फिर 3 नए लेके आओ, फिर 3 हो गए, फिर 3 नए लेके आओ। तो ऐसे आप अपने आसपास मौजूद, आप अपने लाइफ में मौजूद सारे रिश्तों को स्वर्ग जैसा बना दोगे। ग्रेटिट्यूड ही वह मैजिक है जो आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचाएगा। जी। हर क्षेत्र में ग्रेटिट्यूड ही वह चीज है जो आपको आपके ड्रीम्स तक बहुत जल्दी पहुंचाएगा। बस आपको इसकी टेक्निक सीखनी है। आपको हर वो बारीक चीज जो ये बुक बोल रही है, जैसे कंप्लेन्स नहीं करना है, जो खुद के लिए चाहते हो वो दूसरों को देना सीखो, है ना। टू रिसीव यू हैव टू गिव, इस तरह की जो छोटी छोटी टेक्निकली चीज है ना, ये लग रहा है कि ये लाइन है लेकिन ये टेक्निकली चीजें हैं, तो आपको ये सीखनी होगी। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। मतलब जो पुराने प्रैक्टिशनर है वो हर दिन किसी रिलेशनशिप पे काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीक में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। मैं पुराने प्रैक्टिशनर की बात कर रही हूँ। ठीक है। अभी जो न्यू है उन लोगों को तो रेगुलरली करना है। जब हमारा 1 महीना पूरा हो जाएगा फिर हम इन प्रैक्टिसेस को डिवाइड करेंगे कि वीक में कौन सी 2 प्रैक्टिसेस करनी है, कौन सी 3 करनी है। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो साइंटिफिकली क्या चीज होती है कि जिस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार होऊंगा वो मुझे और दिया जाएगा। अब मैं किसके लिए शुक्रगुजार हो रहा हूँ, मैं शुक्रगुजार हो रहा हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, है ना, मेरे बच्चों के लिए, मेरी किसी फ्रेंड के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी भाभी के लिए, मेरी बहन के लिए, है ना, मेरी कोई कजिन है उसके लिए। तो मुझे क्या और दिया जाए, मैं उसका ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, उसका ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, उसका शुक्रगुजार हो रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा बदले में, उसकी तरफ से वही चीज मुझे भी मिलेगी और मेरा उससे रिलेशनशिप और अच्छा होगा। क्योंकि जितना मैं जिस भी चीज के लिए शुक्रगुजार होऊंगा वह मुझे और दी जाएगी। और इसी के जस्ट अपोजिट में उस व्यक्ति की कंप्लेन्स करता हूँ, नाशुक्रा होता हूँ, तो जो थोड़ा बहुत भी अच्छा रिश्ता चल रहा है वह भी मुझसे ले लिया जाएगा। उसी तरह पैसों के क्षेत्र में देखते हैं। पैसे मेरे पास अगर मान लो 5,000 रुपए है और मैं ना शुक्र हूँ, यार मेरे पास क्या, आज का जमाना इतना महंगा जमाना है, मैं 5,000 ही पड़ी, कैसे घर चलेगा, बाप रे, अभी तो महीना पूरा बाकी है, अभी 15 दिन और बाकी है, मुझे घर का खर्चा चलाना है। तो वो जो 5,000 है वह भी ले लिए जाएंगे, या फिर कोई ऐसा ब्रेकडाउन आ जाएगा कि वो 5,000 किसी और चीज में चले जाएंगे। तो अगर जितना आप शुक्रगुजार होंगे आपको और मिलेगा, अगर आप ना शुक्र होते तो वो भी ले लिया जाएगा जो आपके पास है। मैम स्क्रीन चेंज कीजिएगा। अब आते हैं हम हमारे असाइनमेंट नंबर 3। आज डे 3 है, मतलब कि पहले डे 0 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने किया, वो हमको पूरा हमारा बेस क्लियर करते हैं, है ना। अब आज हम आते हैं डे 3 प्रैक्टिस पे। तो तीसरे दिन फिर सबसे पहले मॉर्निंग में आपको प्रैक्टिस करनी है जादुई संबंध। पहला अभ्यास है, पहली प्रैक्टिस है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पहला जो चैप्टर था जिसमें हमें हमारे ग्रेटिट्यूड्स लिखने थे, काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी थी, जो भी हमारे पास है वो आपको हर दिन लिखनी है। सुबह उठते से ही अगर आपको पहले वॉशरूम जाना है तो इट्स ओके, पहले वॉशरूम होके आ जाओ, फिर अपने बेड के पास में अपना नोटबुक रखो और उठते से ही अपनी 10 ग्रेटिट्यूड्स तो लिखो ही सही। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है
तो 10 की 15 लिख लो, 15 की 20 लिख लो। ठीक है। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने, हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। 3 फोटोज आपको लेने जिनसे आप रिश्ता अच्छा करना चाहते हो। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर, मतलब आपको नोटबुक पे करना है, 5 बातें लिखे जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। थैंक यू बोल के, थैंक यू लिख के उसका नाम लिखना है। और क्योंकि, क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि से क्या होगा, हमारी फीलिंग स्ट्रांग होगी। जैसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाई, क्योंकि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। ठीक है। इस तरह से आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब देखिए सारी प्रैक्टिस साथ में करनी है। पहले उठते से ही जो है नियामतें लिखनी है। उसके बाद हमें 3 फोटोज लेने, उस पर काम करना है। 5-5 पॉइंट्स तीनों के लिए लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप रात में जाओगे सोने, तो वो जो मैजिक रॉक जो आपको कल प्रैक्टिस करनी थी, वो अब हर रात को आपको करना है ना। पूरे दिन में जो भी अच्छी चीजें हुई वो आपको बोल बोल के सोनी है। और उसमें से भी जो अच्छी चीज हुई उसको रिपीटली बोलना जब तक नींद नहीं आ जाती। ठीक है। थैंक यू बोलना है। तो सबसे पहली चीज, हाँ मैम स्क्रीन हटा दीजिए। सबसे पहली चीज तो देखिए, सुनने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत नेचर आपका अच्छा होगा। सुनने से कोई खास आपके साथ मैजिक्स नहीं होंगे। हाँ, अगर आप उसको बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हो तो आपका थोड़ा बहुत अच्छा नेचर हो जाएगा। आपके अंदर जो है धैर्य आएगा, मतलब पेशेंस आपके अंदर डेवलप होगा। और आपकी जो आदतें अच्छी हो जाएंगी, आपको थोड़ी सी आपका काइंड नेचर हो जाएगा, ये सब चीजें होंगी आपके साथ। लेकिन अगर आप अपनी सपनों की दुनिया पाना चाहते हो तो आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी। हर दिन लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी, करनी ही होगी। बिना लिखे प्रैक्टिस करे आप कुछ नहीं पा पाएंगे। थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपके साथ अच्छा होगा, आपको अच्छा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर 1 घंटा क्लास में अच्छा अच्छा लगने के लिए नहीं आए, है ना। हम यहाँ पर अपने सपने पूरे करने के लिए आए। हम क्यों ऐसी जिंदगी जिए जहां पर हमारी इच्छा है कि यार मैं भी ये कंट्री घूमने जाऊं, यार मेरा रिश्ता हर किसी से बहुत अच्छा हो, पॉजिटिव हो, बड़ा प्यार वाला रिश्ता हो। तो हमें वो सपने अचीव करने, यार मेरा बेटा सीए बन जाए, यार मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए, तो हम भी ये चाहते हैं ना। तो अगर हमें ये सब चाहिए तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस से ही आपको सच में सब कुछ मिलेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, वो इसीलिए लगेगा कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग डाउन है, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो, है ना कहीं नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, वापस नेगेटिविटी आपने अट्रैक्ट कर ली है, इस वजह से हो सकता है। तो सुनने से कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट 12 चैप्टर तक कंटिन्यू करो, फिर उसके बाद दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पाओगे। और एक मेरा सजेशन है कि सबसे पहले खुद के ड्रीम्स पर काम करो, दूसरों को खुश करना अभी छोड़ो। वो बोलते हैं ना, खुद का मन अच्छा है, खुद का मन खुश है तो सब अच्छा लगेगा। तो पहले खुद पर काम करो। मेरे हस्बैंड को एक कार चाहिए, उसको छोड़ो। मेरे हस्बैंड को यहाँ घूमने जाना है, उसको छोड़ो। खुद को क्या चाहिए, यूनिवर्स आपकी खुशी को देख रहा है, उसको नहीं मतलब है आप किसके लिए लिख रहे हो। और अगर आगे चल के आप किसी और के लिए लिखोगे भी ना, तो उस मूवी का हीरो हीरोइन खुद को बनाओगे। मैं खुश हूं कि मेरे बेटे का एडमिशन यहाँ हो गया। मैं खुश हूं कि मेरे हस्बैंड ने नई कार, फलाना फलाना जो भी कार है वो ली। ठीक है। मैं खुश हूं कि मेरा भाई जो है बहुत सक्सेसफुल हो गया। इस तरह से। तो वो बाद में, बात की बात है, अभी खुद के ड्रीम्स लिखो, उस पर काम करो। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी, खुद के लिए काम करो और रोज अपने असाइनमेंट्स करो। और इसमें जल्दी अचीवमेंट पाने का एक तरीका है कि अमृत वेले में ये प्रैक्टिसेस करो, अगर आप कर सकते हो तो। और दूसरा एक और चीज आज एड ऑन कर लेना। जब आप अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हो तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड्स लिखो। मैं आज के चैप्टर का वेट कर रही थी। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड्स लिखने से पहले, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं अगर ग्रेटिट्यूड्स लिख रही हूँ तो सबसे पहला मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ यूनिवर्स का, कि मैं जीवित हूँ, मैं सांसें ले रही हूँ, आज का दिन एक और मिला इस धरती पर जीवन यापन करने के लिए, है ना। तो मैं लिखती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज आई एम अलाइव एंड टेकिंग ब्रेथ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स का, क्योंकि मैं आज जीवित हूँ और सांसें ले रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के मिनिमम 5, पापा के मिनिमम 5 लिखती हूँ शुक्राने। क्योंकि आज हमारे लिए भले कोई कुछ भी कर ले, हमारे इन लॉज हो, हमारे बच्चे हो, हमारे हस्बैंड हो, लेकिन हम आए कहाँ से हैं, बायोलॉजिकल जो हमारे पेरेंट्स हैं
हमारा जो चार्जर है, जो सॉकेट है ना, जो चार्जर होता है वो जो सॉकेट में जाता है फिर ही चार्ज होता है ना। जब तक वो सॉकेट में फिट नहीं होगा तो आपका फोन चार्ज नहीं हो पाएगा। तो साइंटिफिकली बोल रही हूँ मैं, ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि हम हमारे धर्म में माता पिता का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, भले रिश्ते आपके माता पिता से कैसे भी हो, लेकिन आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की ग्रेटिट्यूड लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद काउंट योर ब्लेसिंग्स पे आना। तो आज से एक नियम बना लो कि सबसे पहले तो यूनिवर्स का शुक्राना करो करो कि मैं जीवित हूँ। उसके बाद 5 मम्मी के 5 पापा के ग्रेटिट्यूड्स लिखो, और फिर आ जाओ अपनी काउंटर ब्लेसिंग्स पे। ठीक है, जो ग्रेटिट्यूड्स हम मुझे लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं पापा मम्मी के शुक्राने? कि ऐसे लिखो, थैंक यू मम्मी, आपने मुझे जन्म दिया, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया, थैंक यू। और लास्ट में 3 बार थैंक यू जरूर लिखना है। थैंक यू मम्मी, क्योंकि आपने मेरा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, और एडमिशन से पहले भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे बहुत अच्छे से पाला पोसा। थैंक यू मम्मी, क्योंकि आपने मेरी बहुत अच्छे से मसाज की, बचपन में होते हैं ना मसाज करते हैं नवजात शिशु को, तो वो की। तो ये सारे हमारे ऊपर कर्जे हैं जो कि हमको चुकाने हैं। तो सबसे पहले मम्मी और पापा का ग्रेटिट्यूड लिखो। थैंक यू पापा, आपने जब मैं पैदा हुई तो आपने हॉस्पिटल का बिल भरा, है ना। थैंक यू पापा, क्योंकि आपने इस हॉस्पिटल का बिल भरा। थैंक यू पापा, क्योंकि आपने मुझे जब भी मैं कुछ भी ऐसा कुछ हुआ और उस टाइम आके पापा ने आपकी हेल्प की। थैंक यू पापा, क्योंकि आपने स्कूल में मेरी फीस भरी, आपने मेरी ट्यूशन की फीस भरी। तो इस तरह से आपको रोज लिखने, आप हर दिन रिपीट लिख सकते हो, सेम वाला रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप इसमें पूरे पक्के नहीं हो जाते हो। अगर आप निकालने बैठोगे तो बहुत सारे निकलेंगे। तो वो आपका सॉकेट है, और अपना फोन चार्ज करना है, यानी कि अपने आप को चार्ज करना है, अपने ड्रीम्स तक पहुंचना है, तो आपको अपना जो चार्जर है सॉकेट में डालना पड़ेगा, और उनकी ग्रेटिट्यूड्स करने पड़ेंगे। हर चीज का एक ही रास्ता है, ग्रेटिट्यूड्स। ठीक है, आज का असाइनमेंट सबको समझ में आ गया होगा। आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या किसी का कोई क्वेश्चन? मैम अपने ग्रेटिट्यूड्स भी लिख सकते हैं क्या हम? हाँ, वो आपको आगे थोड़ा सिखाया जाएगा, वर्क ऑन योर सेल्फ में, कि ग्रेटिट्यूड ऑन योर सेल्फ वो आगे सिखाया जाएगा। अभी क्या न्यू प्रैक्टिशनर है ना, तो अभी हम इनको इतना कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस हो ओके। जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लिख सकते हो, नहीं। आप ओल्ड प्रैक्टिशनर हो, आप लिख सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है, और किसी की कोई शेयरिंग है क्या? तो आप आ सकते हो आगे, 2 मिनट कुछ भी शेयर करने के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, आप सबके ड्रीम्स पूरे हों। गुड नाइट एवरीवन, मैजिक रॉकी थैंक यू प्रैक्टिस मैम। जरूर करके सोना। थैंक यू।